वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास तवानाई बचाने के लिए मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया। सालाना $1 अरब बचत होगी। एनर्जी की बचत के लिए सूबाई हुकूमतें अमल दरामद कराएंगी। आइंदा माली साल के लिए 2700 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी। इक़्तिसादी काउंसिल ने 5E फ्रेमवर्क की मंजूरी भी दे दी। डिजिटल इनकलाब के लिए इंटरनेट फॉर ऑल को फ़रोग़ देंगे। बरामदात को $100 अरब तक बढ़ाना है। हुकूमत को मौशी बदहाली विरसे में मिली। साबिक़ा हुकूमत के पास तरक्की का कोई रोड मैप नहीं था। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल की मीडिया ब्रीफिंग। एनर्जी को बचाने के लिए दुकानों को और कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद होना चाहिए। इसी तरह जो हमारे मुल्क के अंदर लाइट्स हैं, जो पुराने बल्ब हैं, उनको ख़त्म करके LED लाइट्स पे स्विच किया जाए। ये वो ऐसे इक़दाम हैं कि जिससे हम सालाना $1 अरब की बचत कर सकते हैं। बॉयकॉट के बावजूद कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में शिरकत क्यों की? वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सूबाई वज़ीर प्लानिंग नूर मोहम्मद दुमट से वजारत वापस ले ली। चीफ सेक्रेटरी की खिदमात भी वापस करने का मरासला इरसाल। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने वफाक के रवैये के खिलाफ बतौर एहतजाज इजलास का बॉयकॉट किया था। तवानाई शोबे की इस्लाहात को बजट का हिस्सा बनाने का फैसला। लाइन लॉसेस और बिजली चोरी के सदमात के लिए इक़दामात को बजट में शामिल करने की हिदायत। महंगे दरआमदी ईंधन पर इन्हिसार कम करके मुतबादिल ज़राए से बिजली के नए मनसूबे शुरू किए जाएं। विंड और शमसी तवानाई के मनसूबों को तरजीह दी जाए। बरामदी सनतों की तवानाई की ज़रूरियात तरजीही बुनियादों पर पूरी की जाएं। शहबाज शरीफ की एनर्जी सेक्टर के इजलास में हिदायत। बजट में 6000 अरब रुपए से जायद का मालियाती खसारा होगा। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 7300 अरब रुपए के अखराजात। दिफा के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए होंगे। FBR के लिए 9200 अरब का टारगेट। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में आइंदा माली साल के बजट के लिए अहदाफ तैयार। ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते। इंतखाबात तभी होंगे जब मैं कराऊंगा। मुल्की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब तक पहुंचाऊंगा। जेल में 14 बरस मईशत पर किताबें पढ़ी। फौज का बड़ा खर्च नहीं, बिला वजह इस पर प्रोपागेंडा किया जाता है। सियासत में हर चीज़ का हल मौजूद है। जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता, इसलिए वो होने वाली चीज़ को भी नहीं होने देते। PP कारकुनों ने बहुत सब्र किया। इन्हें सब्र का वो फल मिलेगा जिसे इन्हें अंदाज़ा ही नहीं। इनके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने नजरबंदी कलअदम करार देकर रिहाई के अहकाम जारी किए। इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। कारकुनों से कहता हूं कि आजमाइश का वक्त है, हिम्मत ना हारे। सबकी रिहाई के लिए कोशिश करूंगा। ये रात कट जाएगी, हर गुरूब के बाद तुलू है। चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए जाऊंगा। रिहाई के बाद शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। कारकुनान से कहना चाहता हूँ, आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है। हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए, रात कट जाएगी। इसने इस बगावत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसने एक नारा दिया। आप मुझे बताएं कि किसी रियासत में कोई फर्द, वो सियासी लीडर हो, वो मजहबी लीडर हो, क्या कोई ये दावा कर सकता है कि अगर रियासत जो है वो मुझे गिरफ्तार करेगी तो ये रेड लाइन होगी रियासत के लिए? साथ इस बात का इंतज़ाम किया कि जब मुझे गिरफ्तार किया जाए, उस गिरफ्तारी को रोकने के लिए इसने जुडिशरी पे हमले किए। 9 मई को सियासी एहतजाज नहीं, बगावत हुई। तयशुदा मंसूबे के तहत रियासत पर हमला किया गया।
इसकी कोई माफी नहीं। फौजी तंसीबात पर हमला होगा तो कार्रवाई ट्रैफिक एक्ट के तहत तो नहीं होगी। एक शख्स ने फौज में तफरीक पैदा करने की कोशिश की। साकिब निसार ने साजिश के तहत नवाज शरीफ को हटाया। 2018 में जाली इलेक्शन से मुल्क पर हुकूमत मुस्तलद की गई। RTS बिठाकर पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। अक्टूबर में नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। जहांगीर तरीन अपने ग्रुप को मजबूत बनाने के लिए मुतहरक हो गए। साबिक अरकान असम्बली राजा यावर कमाल, मामून तारड़ और राय असलम की मुलाकात। तीनों ने हाशिम डोगर और मुराद रास ग्रुप छोड़कर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन ने मजीद राब्तों के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। ओन चौधरी, सरदार तनवीर इलियास और इसहाक खाकवानी शामिल। परवेज खटक समेत दीगर शख्सियात से राब्तों का फैसला। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस पर एतराज वाली हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला महफूज। ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। किसी भी जज को केस से हटाना है तो इसका नाम लेकर ऑडियो बना दो। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। क्या हुकूमत ने अपने विसाल इस्तेमाल करके पता किया ऑडियोस रिकॉर्ड कहां से और कैसे हो रही हैं? पहले इन ऑडियोस पर जजेस की तस्दीक की, फिर कहा इन ऑडियोस के सच्चे होने की तहकीक करा लेते हैं। वाह क्या खूबसूरत तरीका है। अदलिया के साथ क्या इंसाफ किया है। कॉल रिकॉर्डिंग्स कौन कर रहा है और जारी कौन कर रहा है? चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से इफ्तिसार। कमीशन के जरिए इस मसले को देखेंगे। वफाकी हुकूमत इस मामले को अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। अटॉर्नी जनरल का जवाब, समाअत मुलतवी। अदालती मामलात पर नए कानून के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स के खिलाफ चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा। समाअत 11:30 बजे शेड्यूल। पंजाब हुकूमत ने जिना हाउस हमला केस में यास्मीन राशिद की बरियत चैलेंज कर दी। पीटीआई रहनुमा ने जिना हाउस पर हमला करने वाली रैली की क़यादत की। ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरक्स मुकदमे से डिस्चार्ज किया। वकील पंजाब हुकूमत के दलाइल। लाहौर हाई कोर्ट से डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। अस्करी प्लाजा तोड़ फोड़ केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत। आज कोट लखपत जेल में तफ्तीश की जाएगी। पुलिस ने रहनुमा तहरीक इंसाफ को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत मांगी थी। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस। फवाद चौधरी को शोकोस नोटिस जारी। मजीद समाअत 15 जून तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का फवाद चौधरी को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। इंतखाबात जरूर होंगे मगर बाज चीजों का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। सियासी जमातों को मिलकर मिसाक मईशत यकीनी बनाना होगा। IMF से छुटकारे के लिए मेहनत करना होगी। हुकूमती अखराजात कम करना पड़ेंगे। सबको अपनी बिसात के मुताबिक अपना हिस्सा डालना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली। नून लीग अपने सियासी जाल में खुद फंस गई। जो सियासी खिचड़ी पक रही है इसकी हंडियां अभी चूल्हे पर नहीं चढ़ी। 13 जमातों की सियासत नहीं, गरीब की जिंदगी दांव पर लग गई। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी और इक्तिसादी इस्तेहकाम आएगा। सियासी छतरियों पर आवारा सियासी परिंदे इधर से उधर बैठ रहे हैं। शेख रशीद का ट्वीट। कोटा में एयरपोर्ट रोड पर फायरिंग। वकील कत्ल। मकतूल को 16 गोलियां मारी गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। वाक़े के खिलाफ वकला का अदालतों का बाइकआउट।
बलूचिस्तान की धरती पर अफसोसनाक वाकया रोनुमा हुआ। वकील अब्दुल रज़ाक का कत्ल मामूली नहीं, वो अहम नौइयत के केस की पैरवी कर रहे थे। उनकी टारगेट किलिंग के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं। सूबाई हुकूमत को हिदायत जारी कर दी, इस मामले की शफाफ तहकीकात की जाए। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर डेडलॉक बरकरार। स्टाफ लेवल मुआहदा न होने के बायस पाकिस्तान का मामला शेड्यूल में शामिल नहीं। आर्मी मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 14 जून तक का नया शेड्यूल जारी। मुल्क के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड घी की कीमतों में 80 रुपए फी किलो कमी। वजीर आजम रिलीफ पैकेज के तहत कमी की गई, नोटिफिकेशन जारी। सब्सिडाइज्ड घी की कीमत 490 रुपए से कम होकर 410 रुपए फी किलो हो गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सारिफीन को घी 300 रुपए फी किलो में मिलेगा। बिलावल भुट्टो की बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर हाजिरी। फातिह खानी चादर भी चढ़ाई। सज्जादा नशीन ने वज़ीर खारजा को मज़ार के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी कराया। बिलावल भुट्टो की इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े मुबारक पर भी हाजिरी। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं, पौधा भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त निमटा दी। जमात इस्लामी पार्लियामेंट में मौजूद है, वहां निजकारी का मामला उठाए। जब एहतराम नहीं होगा तो क्या पार्लियामेंट नाकाम नहीं होगी? जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। पार्लियामेंट फेल हो जाए तो फिर अदलिया का ऑप्शन बाकी रह जाता है। वकील जमात इस्लामी के दलाइल। टैरिफ का तयन करना नेपरा का काम। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्ट्रिक निजकारी को कैसे मनसूख करे? जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में तूफानी हवाओं से दरख्त गिर गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल। सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। मुल्तान, जहानिया, बहावर नगर में भी बादल बरस पड़े।